हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, आज का वीडियो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थ्योरी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं शेड्यूलिंग करने का। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। और जो हमारे एनिशिएंट टाइम का जो मेथड थे हमारे पास, जो बार चार्ट थे, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए ताकि वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क टेक्निक। ठीक है, नेटवर्क टेक्निक और नेटवर्क मेथड। ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मेथड, बहुत सारे टेक्निक होते हैं शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने का, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हम बीपीएससी एई की बात कर ले, जेपीएससी एई की बात कर ले, यूपीपीएससी एई की बात कर ले, एमपीपीएससी या ऑल अदर जितने सारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर ले, आईएएस की बात कर ले, तो यहाँ से जो है वो प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों के अंदर जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। फ्रेंड, आज का जो लेक्चर एकदम हम लोग जीरो से चल रहे हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों को कवर करते हुए आज का लेक्चर जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो के शुरू से लास्ट तक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नेटवर्क टेक्निक और नेटवर्क मेथड। ठीक है, तो हमारे पास जो है कौन कौन से नेटवर्क टेक्निक हैं, कौन कौन से नेटवर्क मेथड हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इट इज एन आउटकम ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द माइलस्टोन चार्ट। ये जो माइलस्टोन चार्ट था उसी के ऊपर ये इंप्रूवमेंट हुआ था। उस माइलस्टोन चार्ट के अंदर जो भी खामियां थी उसको इसके अंदर जो है सुधारा गया। देयर आर मेनी टेक्निक्स सच एज PERT, CPM, UNETICH, LESS, TOPS एंड SCANL। हमारे पास ये बहुत सारे जो है टेक्निक है, लेकिन मेनली जो है हमको यही 2 टेक्निक पढ़ने हैं, यानी कि CPM और PERT। ठीक है, ये 2 टेक्निक, ये 2 मेथड हमको नेटवर्क मेथड में, नेटवर्क टेक्निक में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मेथड में जो भी प्रॉब्लम थी माइलस्टोन चार्ट और बार चार्ट के अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर सॉल्व हो गई। Each and everything will be represented in network technique। इसमें जितने सारी चीजें थी उसको रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम आर बेसिकली 2 different types। नंबर 1 is activity on arrow, नंबर 1 is activity and arrow, एंड नंबर 2 is activity and node, जिसको हम लोग AON बोलते हैं। एक्टिविटी ऑन एरो को AOA बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 टेक्निक थे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि आपको बता दें कि जैसे कि ये कोई एक्टिविटी, कोई ये इवेंट हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3 हो रही है। ठीक है, इसके बीच में एक्टिविटी ए हो रही है, इसके बीच में एक्टिविटी बी हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। ठीक है, एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। इसी को जब हम एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्टिविटी ए हो गया और सीधे ये हमारा क्या होगा, एक्टिविटी ये बी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क। ठीक है, यानी कि नोड के टर्म्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, next on the basis of network technique there are 2 basic approaches of project management. The basic approaches are, number 1 is the project evaluation and review technique. It is denoted by PERT, and second one is critical path method. It is denoted by CPM. These are the 2 basic approach which you can use for the project management. ठीक है, हम लोग ये basic 2 approach जो है इसको हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास की एलिमेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमको कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन कौन से मेथड हमको पढ़ने हैं, ये चीजों के बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मेथड है, जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर जो है हमको कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में जाननी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, जो नेटवर्क थ्योरी है हमारे, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं आपको इवेंट आ जाएंगे, एक्टिविटी आ जाएंगे, डमी आ जाएंगे, ये सब कुछ इवेंट्स, ये सब कुछ एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं, एक छोटा सा नेटवर्क ले लेता हूं कि ये नेटवर्क, ये हमारे पास, ठीक है, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास जो है 4 हो गया, ये हमारे पास जो है मान लीजिए कोई 3 इवेंट हो गया, ये हमारे पास जो है 5 हो गया और इधर कहीं पे 6 है। ठीक है,
तो ये जो हो जाता है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं, जो एरो से शो करते हैं ये हो जाता है एक्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, और जो डॉटेड से हम लोग शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डमी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो पहला चीज इवेंट, कि व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट मीन्स कुछ भी चीज स्टार्ट होना और खत्म होना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का स्टार्ट होना और खत्म होना क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इट इज द इंस्टेंटेनियस स्टेज, ये या तो एक्टिविटी के स्टार्ट में प्रेजेंट होगा या तो एंड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसोर्सेस और टाइम, इसको कोई भी रिसोर्स और टाइम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात कर ले कि एक्सकेवेशन कंप्लीटेड मीन्स गड्ढा पूरा हो गया, इसमें हमको ना ही टाइम की रिक्वायरमेंट होगी ना ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इसको जो है कॉमनली जो हम लोग डिनोट करते हैं या तो सर्कुलर शेप में डिनोट करते हैं, या तो फिर इसको हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, या ओवल भी कर सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है, मोस्टली हम लोग जो एडॉप्ट करते हैं वो है सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में हम लोग जो है इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर या ओवल शेप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो है कॉमनली एडॉप्टेड शेप फॉर इवेंट इज सर्कुलर शेप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इवेंट के बाद। देखिए, इवेंट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो होते हैं इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, तो जो पहला हो जाता है फ्रेंड वो हो जाता है आपको टेल इवेंट और द स्टार्ट इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट इवेंट्स भी बोलते हैं या फिर टेल इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स मेक द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, इट इज ओनली आउट गोइंग एरो, ये जो टेल इवेंट होता है सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो है किसी भी प्रोजेक्ट को मतलब किसी भी एक्टिविटी को जो होता है बिगिनिंग को शो करता है। ठीक है, टेल इवेंट, हेड इवेंट या फिर फाइनल इवेंट। ठीक है, हेड इवेंट या फिर इसको हम लोग फाइनल इवेंट बोलते हैं। द इवेंट व्हिच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज हेड इवेंट। हेड इवेंट जो होता है किसी भी जो एक्टिविटी हो रहा होता है उसको कंप्लीशन को शो करता है। इट हैज ओनली इनकमिंग एरो, जो हेड इवेंट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरो को ही शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक डायग्राम में आपको बता दें कि देखिए ये टेल इवेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेल इवेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या आउट गोइंग एरो जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, आउट गोइंग एरो। और ये जो हेड इवेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरो है। ठीक है, तो ये होता है क्या होता है, टेल इवेंट, ये टेल इवेंट हो गया और ये हो गया हेड इवेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें एक डुअल रोल इवेंट भी होता है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा जो भी इवेंट होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के अलावा जो भी इवेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं डुअल रोल इवेंट। ठीक है, यानी कि मिडिल वाला जितना भी इवेंट होता है उसको हम लोग बोल देंगे डुअल रोल इवेंट। ठीक है, इवेंट जो होता है वो एक ही स्टार्ट होगा और एक ही खत्म होगा। ठीक है, यानी कि देयर कैन बी वन स्टार्ट इवेंट इन ए नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, जो नेटवर्क डायग्राम में जो होगा वन इवेंट ही स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो होता है डुअल रोल इवेंट में जो होता है ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसमें या तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों एरो हो सकता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं इवेंट्स 2, 3 एंड 4 जो है वो क्या है, डुअल रोल इवेंट्स हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है, 3 भी क्या है, डुअल रोल है, और 4 भी क्या है, डुअल रोल इवेंट्स हैं। ठीक है, जबकि 1 और 4 नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सक्सेसर इवेंट्स। ठीक है, सक्सेसर इवेंट का मतलब कि जो बाद में आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसर इवेंट्स। और जो पहले आता हो, प्रीसीडर्स इवेंट का मतलब जो पहले आता हो, जो पहले आ चुका हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर इवेंट्स। ठीक है, तो सक्सेसर इवेंट्स जो होता है, द इवेंट और इवेंट्स दैट फॉलो अनदर इवेंट आर कॉल्ड सक्सेसर इवेंट्स टू दैट इवेंट्स। ठीक है, एक डायग्राम में बताएंगे आपको कि इवेंट 2 एंड 3 आर सक्सेसर इवेंट्स ऑफ 1। प्रीसीडर्स इवेंट जो होता है, द इवेंट और इवेंट्स दैट अकर बिफोर अनदर इवेंट आर कॉल्ड प्रीडिसेसर इवेंट टू दैट इवेंट। ठीक है, यहां पे एक डायग्राम में आपको बताएंगे, यहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देखिए कि इवेंट 2 और 3 जो है, इवेंट 2 और 3 जो है वो क्या है, सक्सेसर इवेंट है, किसका, 1 का है। उसी तरीके से हम बात करें इवेंट 2 और 3 जो है क्या है, प्रीडिसेसर इवेंट है, किसका, 4 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी की। ठीक है, एक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है,
तो एक्टिविटी इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए जॉब, इट रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीशन। एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमको टाइम और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो है प्रोग्रेस ऑफ वर्क को शो करता है। क्या करता है? प्रोग्रेस ऑफ वर्क को शो करता है, यानी कि कौन सा वर्क जो है प्रोग्रेस में है उसको ये शो करता है। जैसे एग्जांपल, राम इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, यानी कि राम जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे प्रिपेयरिंग जो है, ठीक है, प्रिपेयरिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज चाहिए, जैसे बुक्स की जरूरत होगी, मेहनत करनी होगी, टाइम की जरूरत होगी, टाइम भी तो चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमको रिसोर्सेज और टाइम की जरूरत होगी। यानी कि राम जो आईएएस बनेगा, आईएएस की जो तैयारी, आईएएस बनेगा, तो आईएएस बनने के लिए उसको टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बुक्स और टाइम और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक्टिविटी जो होता है दो इवेंट के बीच में होगा। ठीक है, एक्टिविटी जो होगा क्या होगा? दो इवेंट के बीच में होगा, यानी कि इवेंट वन, यहां पे इवेंट वन हो गया और इवेंट टू हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो चीजें हो रही हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके बीच में हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, इसके बीच को। यानी कि यहां पे राम ने सोचा और राम बन गया आईएएस, तो इसके बीच में जो चीज हुई उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि राम ने सोचा, राम बन गया आईएएस, बीच में उसने क्या किया? एक्टिविटी किया। ठीक है, तो दो इवेंट के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होता है वन और मोर देन वन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें, ये हमारे पास एक इवेंट हो गया, ये दो इवेंट, ये तीन इवेंट, ये चार इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको हम कनेक्ट किए एक्टिविटी से, इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। तो यहाँ पे कितने? एक साथ दो हो, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ए और बी, यानी कि 2 एक्टिविटी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डमी की। ठीक है, व्हाट इज डमी? ठीक है, तो डमी जो होता है, इट शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एक्टिविटीज। ये जो होता है डमी जो होता है, टू एक्टिविटीज के बीच में जो है लॉजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज इमेजिनरी एक्टिविटी, ये जो होता है एक जो है इमेजिनरी एक्टिविटीज होता है, और इसको जो हम लोग शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश एरो, डैश डैश एरो से इसको हम लोग, डैश डैश एरो से इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, इसको जो होती है ना ही टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डमी इज यूज टू सर्व फॉलोइंग पर्पस, इसको हम लोग कुछ पर्पस से यूज करते हैं, जैसे ग्रामेटिकल पर्पस हो गया और लॉजिकल पर्पस। इन दो पर्पस के लिए हम लोग जो है डमी का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है बनाता है दो एक्टिविटी के बीच में। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख ले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कि आप देखिए, ये कोई इवेंट वन एक्टिविटी ए हो रही है, यहाँ पे ये एक्टिविटी बी हो गई, ये एक्टिविटी आपको सी हो गया, ये एक्टिविटी डी हो गया, ये एक्टिविटी ई हो गया और ये एक्टिविटी एफ है। ठीक है, यानी कि ये आपका ये डमी है, डैश डैश से शो कर रहा है। ठीक है, ये डमी हो गया, डैश डैश एरो से शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इवेंट टू जो है, इवेंट टू के बाद 3 डिफरेंट एक्टिविटी साथ में शुरू होती है। ठीक है, ये इवेंट टू है, इसके बाद 3 एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है, बी, सी और डी। कौन कौन से शुरू हो रही है? बी, सी और डी। ठीक है, शुरू हो रही है। तो यानी कि एक्टिविटी जो ए है, तो एक्टिविटी ए के कंप्लीशन के बाद सी और डी जो है दोनों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? डमी का यूज करना पड़ रहा है। मान ले ये जो हमारा हो गया एक जनरल इवेंट हो, ये जनरल हो गया, क्या हो गया हमारे पास? ये जो चीजें हो गए, ये जनरल इवेंट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये ए था, ये बी था, ये हमारा सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था। यानी कि जो एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए के कंप्लीट होने के बाद बी स्टार्ट हो रही है, सी स्टार्ट हो रही है, डी भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ये जनरल नहीं बनाते, इसको डमी से नहीं शो करेंगे, तो क्या होगा? ये इसके ऊपर से जा रहा होगा, यानी कि ये इसके ऊपर से जा रहा होगा बी, जो कि लॉजिकली सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लॉजिकली करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? डमी का यूज कर लिए। ठीक है, जिससे हमको पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ नेटवर्क। ये तो पता चल गया कि हम लोग ये चीजें नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क मेथड जो है उसमें यूज करने वाले हैं। अब हमको पता करना है कि इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स होते हैं नेटवर्क थ्योरी का, क्या क्या रूल्स होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका जो रूल्स होता है फ्रेंड, ये होता है कि देयर कैन बी ओनली वन इनिशियल एंड वन फाइनल इवेंट। रूल्स ऑफ नेटवर्क जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक ही जो है इनिशियल होगा पॉइंट और एक ही जो होगा फाइनल इवेंट होगा, यानी कि वन इनिशियल स्टार्टिंग भी एक होगा और एंडिंग भी एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि एन इवेंट कैन नॉट ओकर अनलेस ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटी आर कंप्लीटेड। ठीक है, जब तक कि पहले वाला कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट वाला जो है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एन इवेंट कैन नॉट ओकर ट्विस। ठीक है, कोई भी जो
इवेंट है, 2 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एरो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी। नंबर ऑफ एरो जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एक्टिविटीज का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टाइम जो होगा वो कहां होगा, लेफ्ट टू राइट में होगा, लेफ्ट टू राइट में फ्लो करेगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एरो डज नॉट शो एनी मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो जो होगा वो कोई मैग्नीट्यूड को शो नहीं कर रहा होगा, कोई इंडिकेट नहीं कर रहा होगा, यानी कि लेंथ जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो है ज्यादा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा टाइम की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, एरो शुड नॉर्मली नॉट क्रॉस इच अदर। ठीक है, जो नॉर्मली जो है एरो एक दूसरे को क्रॉस सीधे सीधी नहीं कर सकता है। ठीक है, इफ इट इज नेसेसरी टू क्रॉस वन शुड बी ब्रीज ओवर द अदर। यदि नेसेसरी हो जाता है क्रॉस करना तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ब्रीज का यूज करते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक्टिविटी है, ठीक है, और ये कोई एक्टिविटी है, नेसेसरी हो गया है क्रॉस करना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये तो है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक इस टाइप का ब्रिज फॉर्म कर देते हैं, तब क्रॉस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज occurred। ठीक है, ये कुछ रूल्स था। ठीक है, क्या रूल्स था, जो नेटवर्क थ्योरी का कौन कौन से रूल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ रूल्स था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे पास इसमें जो होते हैं ईरर्स होते हैं। ठीक है, ईरर्स होते हैं तो कुछ ईरर्स ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लूपिंग ईरर्स, डैंगलिंग ईरर्स, वैगन व्हील ईरर्स। ठीक है, लूपिंग ईरर्स का मतलब क्या होता है, लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि लूपिंग ईरर जो होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ये फॉर एग्जांपल इवेंट 1 हो रहा है, इवेंट 1 हो रहा है। ठीक है, ये कोई इवेंट है, ये कोई इवेंट है। ठीक है, यहां पे कोई हो रहा है, तो मान लीजिए एक्टिविटी इसके बीच में ए हुआ। ठीक है, ये एक्टिविटी आपका बी हुआ, और अगेन जो है ये आपका जो है इधर ये एक्टिविटी सी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग ईरर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट कैसे होगा कि ये जो हमारा लाइन होगा, ये कोई इवेंट, ये दूसरा इवेंट, ये कोई तीसरा इवेंट हो रहा होगा, तो ये करेक्ट हमारा क्या होगा, ये और ये। ठीक है, फिर अगेन ये नहीं होगा कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग ईरर। देन उसके बाद जो होता है डैंगलिंग ईरर। ठीक है, डैंगलिंग ईरर का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन ऑल इट्स एक्टिविटी आर कंप्लीटेड बट द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो है वो किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी को, यानी कि जो भी हमारा यानी कि देयर कैन नॉट बी टू एंडिंग इवेंट, यदि टू एंडिंग इवेंट प्रेजेंट है तो उस टाइप का जो ईरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैंगलिंग ईरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ग्रामेटिकल पर्पस और या फिर लॉजिकल पर्पस से हम लोग जो डमी का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे कोई एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, कोई इवेंट स्टार्ट है। ठीक है, ये इवेंट 1 हो गया, ये हमारे पास कोई एक और इवेंट है, कोई और एक इवेंट है, और ये इवेंट हो रहा। ठीक है, तो मान लें इसके बीच में एक्टिविटी हो रही होगी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी ए के बाद सी और डी जब दोनों होगा तो उसमें हम लोग डमी का यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डमी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्रामेटिकल पर्पस होता है डमी का, वो कैसे, जैसे कि मान लेते कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3। ठीक है, और कोई और एक इवेंट 4 हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। ठीक है, तो यहां पे 2 एंडिंग नहीं हो सकता है। नेटवर्क रूल्स क्या करता है, 2 एंडिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये भी इवेंट और ये भी इवेंट एक साथ एंड नहीं हो सकता। इसको हम लॉजिकल बनाने के लिए हम लोग क्या, ग्रामेटिकल सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डमी डैश डैश एरो से शो कर देते हैं, यानी कि एंडिंग एक्टिविटी एक ही होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डमी का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेटवर्क थ्योरी का। ये जो हमारे पास फॉल्करसन रूल होता था, इसको जो होता है नंबरिंग करने का, कि नंबरिंग इसको कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्करसन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग जब करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, लोअर टू हायर जाते हैं, और एरो जो होता है हमेशा लोअर टू हायर पॉइंट करेगा, यानी कि इस पॉइंट से इधर, यानी कि लोअर टू हायर हमेशा पॉइंट करेगा जो एरो होगा, और जो हमारा जो नंबरिंग करेंगे वो हमेशा क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो हमको पता चल गया कि ये 1 ही होगा, स्टार्टिंग है तो ये 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो मान लेते हैं इसको हम 2 लिख दिए, ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, ये लास्ट वाला जो ये तो 6 तो होना ही होना है, तो हमारे पास ये दोनों बच गए। या तो हम क्या करें, इसको 5 करें,
मतलब 3 हो गया तो इसको 4 करे, इसको 5 करे, या इसको 5 करे, इसको 4 करे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको हम 5 कर दिए, इसको 4 कर दिए, तो ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 5 से 4 की तरफ मूव कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सही नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये जो हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये इसको हमको 4 लिखना ही पड़ेगा, ये हमारा 5 हो गया, और ये तो लास्ट है तो ये 6 होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ कम्प्लेक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें कर लेते, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, कि हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो ये जो होगा हमारा, ये तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इसको हम मान लीजिए 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, लोअर टू हायर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लोअर टू हायर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच गए, 3 तक हो गए, तो 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 हो गए। मान लेते हैं 3 के बाद इसको मान लेते हैं हम 4 कर दिए, ठीक है, 4 कर दिए, तो यहां पे मान लेते हैं 4 कर दिए, तो ये इसको हम 5 लिखेंगे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये उल्टा मूव कर नहीं सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 4 से 5 जाएगा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम 4 कर देते, ठीक है, 4 कर देते, तो ये तो 6 है, ठीक है, 4 से 6 आ गए, लेकिन 4 से 5 इसको तो हमको 5 करना पड़ेगा, तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम इसको 4 कर दे, इसको 5 कर दे, और इसको 6 कर दे। तो देखिए 4 से 5 आ रहे हैं और 5 से 6 आ रहे हैं, तो ये करेक्ट हो गया। फिर जब हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, 7 8 और 9 के लिए, ठीक है, 7 8 और 9 के लिए जो है हमारे पास, तो मान लेते हैं 6 के बाद यदि यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, ठीक है, 7 कर देंगे, तो यहाँ पे हमको डेफिनेटली हमको 8 या फिर 9 करना पड़ेगा, 8 या 9 में से दोनों कुछ रख सकते हैं तो सही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 8 कर दिए, तो यहाँ पे हमको 9 रखना पड़ेगा, जो कि गलत होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि 8 से जो होगा ये 9 की तरफ अपोजिट में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं, या इसको हम लोग को 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 8 रख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम 9 रख दिए, ठीक है, तो 9 से 8 की तरफ भी मूव नहीं कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि इसको हम लोग 9 कर दें, ये 7 हो जाएगा, तो 7 से 9 की तरफ मूव कर रहा है, और फिर ये 8 से 9 की तरफ मूव कर रहा है, और ये लास्ट हो गया, तो ये तो हो गया 10 होना ही होना है। तो फ्रेंड ये कुछ बेसिक चीजें थी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थ्योरी का था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बच गया है उसमें हम लोग करने वाले हैं पार्ट एनालिसिस करेंगे, जो फुल न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। उसके बाद हम लोग सीपीएम जो है क्रिटिकल पार्ट मेथड का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कॉस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये 3 चीजें, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थ्योरी जो है वो इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 2 से 3 लेक्चर और होंगे। एक रोज जो है पार्ट का होगा, नेक्स्ट जो होगा सीपीएम का होगा, थर्ड जो होगा वो आपको कॉस्ट एनालिसिस को, यानी कि और 3 लेक्चर में ये जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का लेक्चर जो था वो कुछ बेसिक था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज के लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज बेसिक चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो फ्रेंड आई होप जितने सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड आज का वीडियो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क थ्योरी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं शेड्यूलिंग करने का। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। और जो हमारे एनिशियंट टाइम का जो मेथड थे हमारे पास, जो बार चार्ट थे, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, ताकि वो कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क टेक्निक, ठीक है, नेटवर्क टेक्निक और नेटवर्क मेथड, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड, बहुत सारे टेक्निक होते हैं शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने का, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हम बीपीएससी एई की बात कर ले, जेपीएससी एई की बात कर ले, यूपीपीएससी एई की बात कर ले, एमपीपीएससी या ऑल अदर जितने सारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर ले, आईएएस की बात कर ले, तो यहाँ से जो है वो प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों के अंदर जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड, आज का जो लेक्चर एकदम हम लोग जीरो से चल रहे हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक चल रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों को कवर करते हुए आज का लेक्चर जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो के शुरू से लास्ट तक।